नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके बीच आज मैं लेकर के आ रहा हूँ अलंकार। काव्य को पढ़ने के लिए, काव्य को समझने के लिए अलंकार का ज्ञान होना भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो हम बात करते हैं अलंकार की। अलम क्रोति इति अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार इंसान अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। साधारण शब्दों में कहें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। स्पष्ट है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। गुणों के आधार पर अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। बात करते हैं शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्द विशेष के माध्यम से चमत्कार हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार कई प्रकार के हैं, जिसका वर्णन नीचे है। देखिए, नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रहे, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, न कि शब्द की आवृत्ति। शब्द और वर्ण में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है। तो जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण आप जानते हैं, बहुत लोकप्रिय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करते हैं। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझे? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। इसी तरह बोराए शब्द है, वो भी 2 बार है, उसके अर्थ भी अलग अलग है। कनक, वा खाए बोराए, इस अर्थ में लेते हैं तो कनक का अर्थ है धतूरा, एक नशीला पदार्थ होता है। जब उसको खा लेता है आदमी, वा खाए बोराए, बोराए पागल सा हो जाता है, नशे में धुत रहता है। वा पाए बोराए, दूसरा कनक, उसका अर्थ है यहाँ सोना या धन। वा पाए बोराए, बोराए यानी अभिमानी हो जाता है, यहाँ बोराए का अर्थ अभिमानी। सोना, धनवान होकर के अपने आप को बड़ा अभिमानी मानने लगता है व्यक्ति। तो इस तरह से यहाँ कनक और बोराए शब्द के अलग अलग अर्थ थे, इसलिए यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक ही बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी शब्द है यहाँ पर, और इसके अर्थ देखिए,
अलग अलग हैं। मोती मानुष चून, इस लाइन से ध्यान रखेंगे। मोती कहाँ पैदा होता है? समुद्र में, पानी में। मानस मनुष्य, तो यहाँ पानी का अर्थ क्या होगा? मान, सम्मान। चून आटा, घर में जो चपाती बनती है, रोटी बनती है जिसकी, आटा, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो पानी के अर्थ हो गए अलग अलग। पानी मोती के लिए समुद्र का जल, मनुष्य के लिए मान सम्मान, और चून आटे के लिए घर में पानी जो यूज होता है, उस प्रयोग होता है उसका। तो इस तरह से श्लेष अलंकार। अगला आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, यानी जो दोबारा आए। अर्थात जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे चलते चलो सूरज के संग संग चलते चलो। संग संग एक शब्द है लेकिन 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः पुनः दोहराया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला अलंकार हमारा विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो उसे ही विप्सा अलंकार कहते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति पुनरुक्ति प्रकाश में भी थी, वहाँ संग साथ साथ सब चलते हैं, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक जो भाव हैं मन के, उनको दर्शाने के लिए। जैसे मोही मोही मोहन को मन भायो राधा में, राधा मन मोही मोही, मोहन मोहन मई मई, मोही मोही व्यक्त किया जा रहा है पुनः पुनः। ऐसे ही मई मई। तो इस तरह से यहाँ एक शब्द को पुनरावृत्ति के रूप में दोहराया जा रहा है, इसलिए विप्सा अलंकार है। अगली बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता कुछ और बोल रहा है, सुनने वाले उसका अर्थ कुछ और लगा रहे हैं, तो वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यहाँ सुकुमारी, सुकुमारी किसी एक कन्या के लिए आया, नाथ बन जोगू, और वक्ता इसका अर्थ कुछ और ले आए, तो इसलिए वक्रोक्ति अलंकार। अब दूसरा अलंकार है था हमारा अर्था अलंकार। पहला था शब्द अलंकार, उसके भेद हो गए। अब बात करते हैं अर्था अलंकार की। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्था अलंकार होता है। अब अर्था अलंकार के भी कई सारे भेद हैं, तो मुख्य उनमें से पहला है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, समानता बताना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय कैसा? सागर की तरह गंभीर। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, मन कैसा? गिरि, पर्वत से पर्वत के समान ऊंचा। पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोल रहा है, कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह। तो ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय।
जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु की समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वो उपमेय होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख, यहाँ पर ये है उपमेय। इसकी समानता बताई जा रही दूसरी वस्तु से, किससे? चंद्रमा के साथ। उपमान, उपमेय की समानता जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण जो हमने दिया, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ चंद्रमा, उपमेय की समानता किससे हो रही है? चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा जो है वो उपमान है। तीसरा भाग इसका वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कैसा है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ समान शब्द जो है वो बता रहा है मुख और चंद्रमा के बारे में, तो ये समान जो है वाचक शब्द है। चौथा भाग होता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कैसा है मुख? सुंदर है। तो सुंदर ये साधारण धर्म है। चंद्रमा भी सुंदर है और सीता का मुख भी चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सुंदर बता रहा है, तो ये साधारण धर्म कहलाता है। अब बात हो गई उपमा की। अब दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी दोनों एक जैसे ही लगते हों, जैसे मानो, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अपने सूरदास की कविता पढ़ी होगी, ये आती है 4वीं-5वीं क्लास में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। चंद्र खिलौना, चंद्रमा क्या खिलौना है। उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर नहीं है। चंद्र खिलौना, चंद्रमा को खिलौना ही बता दिया है, इसलिए रूपक अलंकार है। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ध्यान से सुनो। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर, शैल पहाड़ पत्थर। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ वर्णन है। पीत पट पीला वस्त्र ओढ़ करके, पीली चद्दर ओढ़ करके श्याम श्री कृष्ण जी ओढ़कर सोए हुए, शरीर को ढके हुए, और कैसे लग रहे हैं? मानो, मनहु, मनो, मानो नीलमणि शैल पर, जैसे नीली मणि हो, पत्थर हो नीले रंग का, और उस पर सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें पड़ रही हो। आतप प्रियो प्रभात, आतप प्रकाश या गर्मी। तो मनहु, जनहु, जो, मानो, इस तरह के जो शब्द आते हैं अलंकार में, इसमें तो वो होता उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इसकी पहचान भी है। मनहु, जनहु, मानो, जो, इस
तरह के शब्द आएंगे, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सबने सुना होगा इस उदाहरण को, अधिकतर यही उदाहरण सबके आगे आता है। पहले, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगन पाई कि सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो ये बात होती है बढ़ा चढ़ा करके कहने की युक्ति, तो इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों को मानवीय भावना के रूप में आरोपित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ पदार्थ जैसे पेड़ पौधे, रात दिन, इस तरह के जो भी हैं, उनको एक तरह मानव की तरह से दिखाया गया हो, कि मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए बताया गया हो, वो होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर जो है वो क्या है? पनघट, कुआं। अंबर को कुआं बता दिया। अंबर आकाश, कैसा कुआं? जिसमें जल होता है, और वहाँ क्या है? तारे, और वो सारे तारे उसमें मानो तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, उषा प्रातः काल का समय, उसको एक स्त्री, एक युवती के रूप में दर्शा दिया। मानो वो पनघट से तारा रूपी जल भर रही है, डुबो रही है। पनघट में डूब गए तारे, और तारा घट, घट में, घड़े में वो भर रही है उसने। तो ये मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ, बादल, और कवि की कल्पना देखिए, कवि क्या कह रहा है? बादल जो है बड़े बन ठन के सज संवर करके आ रहे हैं, जैसे कोई मेहमान आता हो। तो बादलों को प्राकृतिक चीज है, जड़ पदार्थ है, लेकिन मानव की तरह उसको एक मेहमान की तरह आते हुए दिखाया, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति शब्द से ही पता लगता है, अन्योक्ति, अन्य की बात हो रही हो। जैसे, फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कांटे फूलों के आसपास, फूलों को देख करके सबका मन करता है इसको तोड़ लें, इसकी सुगंध लें, इसकी खुशबू लें, कितनी अच्छी आ रही है, इसको तोड़ करके अपने पास रखें। फूल इतना प्यारा लगता है। लेकिन कवि की कल्पना देखिए, कांटों में फूल होता है, और कांटों को देख करके कवि कह रहा है कि कांटे फिर भी उदास हैं, फूलों के पास रह रहे हैं, फिर भी उदास हैं। बताइए कैसा जीवन है? तो ये अन्योक्ति अलंकार। अगला उदाहरण है दृष्टांत अलंकार। अगला उदाहरण नहीं, अलंकार। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दोबारा सुने, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत उदाहरण भी कहते हैं इसको, उदाहरण अलंकार भी कह सकते हैं। उदाहरण देकर के किसी बात को
स्पष्ट किया गया हो, समझाने की कोशिश की गई हो काव्य के रूप में, तो वो होता है दृष्टांत या उदाहरण अलंकार। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सीख सकती हैं। जैसे एक तलवार में दो म्यान नहीं रह सकती, उदाहरण दिया है कि पति के पास रहती है स्त्री और उसका प्रेम किसी और के साथ है, तो वो पति को नहीं चाहती है, उसके मन में तो कुछ और है। ऐसे ही जैसे म्यान में एक में तलवार दो नहीं आ सकती, एक ही रह सकती है, तो ये है उदाहरण अलंकार यानी दृष्टांत अलंकार। तो ये कुछ अलंकार में मुख्य से आपके सामने लेकर के आया। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। ध्यान से इसको दोबारा सुनें, पढ़ें, समझें। अच्छे लगें तो कमेंट करके बताएं, दोस्तों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियो फिर आपके सामने फिर आएगी। काव्य के बारे में चर्चा चल रही, तो काव्य में अब रस होते हैं, तो कल अब हम अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे वो रस के बारे में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आशा और विश्वास के साथ कि अच्छा लगा होगा आपको मेरा ये पाठ्यक्रम, आपको अच्छी लगे तो आप इसमें से कुछ ग्रहण कर सकें, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी अच्छा लगे, वो भी लाभान्वित हों। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का पाठ्यक्रम इतना ही। धन्यवाद।